ओके, सो वी हैव बेसिकली गैल्वेनोमीटर। कल हमने देखा कि कैसे वी कैन एक्चुअली डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका एक जनरेटर है जिसके स्लिप रिंग्स हैं और ये कार्बन ब्रश है। इट इज एक्चुअली मूविंग इन बिटवीन टू ऑपोजिटली प्लेस्ड पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट करंट। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली क्या है, एक मोटर है विद अ नीडल। ठीक है, एक मोटर है जिसमें एक नीडल रहता है जिसमें करंट का डायरेक्शन बताता है। करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा लेकिन करंट का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ अ मशीन। ठीक है, व्हेन विल द इंड्यूस करंट इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और कॉइल बी मैक्सिमम। इंड्यूस करंट कभी मैक्सिमम होगा, व्हेन विल दिस बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये लिख लीजिए भाई साहब। हालांकि इसका अभी पूरा आंसर आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको ऐसे समझिए। देखिए यहां पे कैसा है, एक कंडक्टर को आप मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में है। ठीक है, जब आप इसको मूव कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो दो चीजें हैं, एक होता है आपका फोर्स जनरेशन। क्या हमने ये पढ़ा था कल? नहीं, गैल्वेनोमीटर यहां तक आए थे, ये पढ़ा था कल हमने 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये वाला पढ़ा था, राइट। ओके, तो देखो दो चीजें हैं, एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपने कल क्या पढ़ा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, जिसके हिसाब से अगर आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको रखा है। करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। समझ में आ रहा है? करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। ये आपके क्या हो गए, इनपुट्स। ये हो गया आपके इनपुट्स, ये आपका क्या हो गया भाई साहब, आउटपुट। क्या ये समझ में आ रहा है? और इसी को अपन लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं। दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल बी द फोर्स। तो आपने देखा कि जैसे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक में फोर्स नीचे की तरफ, एक में फोर्स ऊपर की तरफ, इसलिए वो घूम जाएगा। ए बी में करंट, अभी जैसे वो घूमेगा तो ए बी इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, तो ए बी में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा था तो अभी इस तरफ फ्लो होगा, ऐसा होगा। ये फिनोमिना आपने देखा। दूसरा फिनोमिना क्या है, दूसरा फिनोमिना है भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो यहां पे आपका आउटपुट एनर्जी क्या है, डीसी मोटर क्या कर रहा है भाई साहब, आउटपुट एनर्जी। यहां पे आपका आउटपुट एनर्जी क्या है, आउटपुट भाई साहब आपको क्या मिल रहा है, मैकेनिक्स में मिल रहा है, मूव हो रहा है, मोटर मिल रहा है। ठीक है, सो आउटपुट आपका मैकेनिक्स है। समझ में आ रहा है भाई साहब, आउटपुट आपका मैकेनिक्स है, फोर्स मिल रहा है। आउटपुट इज बेसिकली अ फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर। ठीक है, अभी हम यही तीन चीजें हैं, देखो इन तीनों चीजों को अलग करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आपका भाई साहब इनपुट में है फोर्स। ठीक है, फोर्स है भाई साहब। अगेन अभी हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम खेल रहे हैं भाई साहब किससे, फोर्स से और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अगर फोर्स मतलब हम किसी को घुमा रहे हैं, ठीक है, किसी को घुमा रहे हैं, किसी कंडक्टर को, और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। दिस विल बी बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पे आपका ये हो गया इनपुट्स, तीनों वेरिएबल्स हैं, देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट से फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? और इसी प्रिंसिपल पे भाई साहब आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है। अभी देखो जैसे कोई नदी है, ये जा रहा है, ठीक है, इस नदी को हमने भाई साहब डैम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भाई साहब इसकी हाइट बढ़ गई, ये भाई साहब ये ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, यहां पे आपके क्या है, बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस हैं। तो दीज मैग्नेटिक टर्बाइंस, what will happen when water flows through them in a very high speed, these magnetic turbines will revolve, बहुत जोर से ही घूमेंगे, तो इनका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी विल बी फाइनली प्रोड्यूस्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो आपका जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपके जितने भी देखो ये यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये जब भी घूमेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भाई साहब डिस्टर्ब होंगे, और अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिस्टर्ब होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है?
तो पहले करंट कैरिंग कंडक्टर था और मैग्नेटिक फील्ड था, आपको फोर्स मिल रहा था। अभी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सो इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, then electric current is induced and this is known as induced current. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रहा है ये? गधों की फोर्स। ठीक है, सो यहां पे आपका इंड्यूस करंट तैयार होता है। ठीक है, वैसे व्यक्ति कितने पीछे चलेगा। सो व्हेन विल बी द इंड्यूस्ड करंट? तो आपने देखा भाई साहब, आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें आपका फोर्स कब मैक्सिमम होगा? देखो इस चीज को समझो। यहां पे अगर आपको पूछा जा रहा है ये फोर्स आप जनरेट करा रहे हो, कैसे? आपने एक कंडक्टर में करंट पास किया है और एक कंडक्टर को भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो अगर आपको इस फोर्स को मैक्सिमम करना है तो किस चीज को आप बढ़ा सकते हैं? इस करंट को बढ़ा सकते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड को भी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब और स्ट्रॉन्गर मैग्नेट आप ला रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोले कि आउटपुट आपका भाई साहब करंट है और ये किस वजह से जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स से जनरेट हो रहा है भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? तो इस करंट को आप कब बढ़ा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा बढ़ाइए या फोर्स को ज्यादा जोर से घुमाइए। ठीक है, जनरेटर वगैरह में यही होता है, बहुत जोर से घूमता है, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अभी यहां पे इस चीज को समझिए कि समझ लो ये आपका एक कॉइल है और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक एरिया से जाएगा उतना ज्यादा भाई साहब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। द मोर इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि आप उतना ही चेंज ला रहे हैं। ठीक है, द मोर इज द चेंज दैट यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग इन। ठीक है, अगर आपका ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिस्टर्ब होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखो ये कोई आर्मेचर कॉइल है, यहां पे आपके मैग्नेटिक, यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। ये एक आर्मेचर कॉइल है जो घूम रहा है। ठीक है, यहां पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से क्या जा रहा है आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आर्मेचर कॉइल है, ये ऐसे घूम रहा है भाई साहब। अभी बताओ ये जब आर्मेचर कॉइल ऐसा है, ठीक है, लेट्स से द आर्मेचर कॉइल इज लाइक दिस, नाउ द अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग, और यहां पे जब ये ऐसे हो गया तो किसमें ज्यादा फोर्स, किसमें ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं? जब ये परपेंडिकुलर था तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। द मोर इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन आर्मेचर कॉइल, द मोर विल बी द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जितना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होगा, जितने ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को आप इन्फ्लुएंस करेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे आपने देखो कल क्या देखा कि ये जो फोर्स है ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा, करंट आई पे डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा। ये आपने कल देखा। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो ये फोर्स भाई साहब बढ़ेगा, अगर हमने भाई साहब करंट को बढ़ाया तो भी ये फोर्स बढ़ेगा, अगर हमने भाई साहब रेडियस को बढ़ाया तो ये फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब आपका, तो यहां पे अगर हम देखेंगे when will the induced current in the electrical conductor be maximum? कब होगा मैक्सिमम?
जब ये परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। व्हेन विल द इंड्यूस्ड करंट इन द इलेक्ट्रिकल कॉइल बी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख लीजिए भाई साहब, मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका भाई साहब क्या हो जाए? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितने ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम पे जाएंगे, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी उस कंडक्टर पे जनरेट होगा। द मोर विल बी द इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी जनरेटेड इन द कंडक्टर। डन है भाई साहब? ओके। व्हेन विल बी द इंड्यूस्ड करंट इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर बी मिनिमम, जब भाई साहब ये क्या हो जाए? सेम प्लेन पे आ जाए, ठीक है, ये एकदम भाई साहब हॉरिजॉन्टल हो जाए। When will this be minimum? It will be minimum when the direction of motion of the electric conductor is parallel to the magnetic field. यहां पे भाई साहब direction of motion, यहां पे direction of motion is perpendicular to magnetic field. यहां पे भाई साहब आपका induced current क्या हो जाएगा? maximum, ठीक है। और अगर भाई साहब आपका होता है direction of motion is parallel to the magnetic field, then the induced current I will be minimum. ये induced current I minimum हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। when the direction of motion, जब आपका direction of motion ऐसा है भाई साहब, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो जब ये direction of motion ऐसा हो गया perpendicular to the magnetic field, then the induced current will be maximum. when the direction of motion is parallel to the magnetic field, then the induced current will be minimum, ठीक है। are we done? क्लियर है भाई साहब? ओके, सो आपका देखो, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको अपन ने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब ये कंडक्टर को अपन ने ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? हाउ विल दिस फोर्स गेट affected on reversing the direction of flow of current and doubling the magnitude of the current? The direction of the earth's magnetic field is from geographical north to south. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ है, आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो ये भाई साहब किसमें होगा? डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे भाई साहब? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेट्स अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हुआ, ठीक है, और आपका भाई साहब यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो आपका देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये है, और करंट कैरिंग कंडक्टर भाई साहब ईस्ट से वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फोर्स इसका किस तरफ होगा भाई साहब? डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। अगर ये नॉर्थ साउथ है तो दिस विल बी बेसिकली डाउनवर्ड्स। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कंडक्टर इज डिफ्लेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डबल्ड, इट विल रिजल्ट इन डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अगर आपने कंडक्टर के करंट को बढ़ा दिया तो फोर्स भी भाई साहब बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्स किन किन चीजों पे बढ़ेगा? NIA, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे, I मतलब करंट पे, और अगर आपने A को कम किया तो फोर्स बढ़ेगा, A को ज्यादा किया तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। An electron enters in a uniform magnetic field at right angles as shown in the figure। तो भाई साहब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तू तब से खुराफाती कर रहा है तो पेन गिरेगा, तो इसमें हंसने का क्या है? ये आपका भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स, इन विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन मूव? तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में है? करंट इज ऑब्वियसली इन विच डायरेक्शन? करंट इज बेसिकली इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होगा, हमेशा याद रखना। कन्वेंशनली करंट फ्लोज in an opposite direction to the direction of electron।
तो आपका इलेक्ट्रॉन भाई साहब अगर इधर जा रहा है तो करंट किस तरफ है, इस तरफ है, तो करंट इस तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन मूव, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव, ठीक है। अगर आप देखोगे डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव नॉर्मली आउटवर्ड, आपकी तरफ आएगा ये, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर इट विल मूव टुवर्ड्स यू। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालिए भाई साहब यहाँ पे, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली द फोर्स विल बी टुवर्ड्स यू, दैट इज आउटवर्ड, प्लेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड आपकी तरफ फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्लियर है। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है? मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम। मास क्या चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज होने का स्कोप ही नहीं है। एक प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अ प्रोटॉन इज बेसिकली व्हाट? अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कहां से कहां तक? नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अ प्रोटॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ठीक है। कैसे भी मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अच्छा, प्रोटॉन जिस तरफ मूव करेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट भी उसी तरफ मूव होगा। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट मूव होगा। प्रोटॉन जिस तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट भी उसी तरफ मूव करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड? देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। क्या मास चेंज होगा? नहीं। क्या स्पीड चेंज होगा? नहीं, स्पीड भी वही रहेगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है। इट इज बेसिकली एक्सपीरियंसिंग ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी मतलब क्या होगा आपका? वेलोसिटी इसलिए चेंज होगा क्योंकि इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सिंस इट इज अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन इट इज मूविंग, चाहे वो नीचे जाए, लेट्स से अगर वो नीचे जा रहा है, ठीक है, लेट्स से ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, विल इट एक्सपीरियंस अ फोर्स? यस। तो विल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज? क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? तो क्या स्पीड का डायरेक्शन चेंज होगा? अगर स्पीड का डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है। सो वेलोसिटी विल डेफिनेटली चेंज। मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सो बोथ, दोनों भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी और मोमेंटम भी। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है भाई साहब आपका मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। सो बोथ दीज एस्पेक्ट्स विल चेंज। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है भाई साहब, और फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी में दो एस्पेक्ट्स हैं। वेलोसिटी में है भाई साहब आपका स्पीड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और उसका भाई साहब डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड जो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। और इसी की वजह से भाई साहब उसका वेलोसिटी चेंज होगा। दैट्स हाउ द वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। A positively charged particle, which is basically an alpha particle, projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. तो अल्फा पार्टिकल है भाई साहब, अल्फा पार्टिकल भाई साहब आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इसको अपन ने भाई साहब वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है। सो ये लेट्स से ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है। बाय इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भाई साहब नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये डिफ्लेक्ट हुआ है नॉर्थ की तरफ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अभी देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस तरफ मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिस तरफ मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो हमारा करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। सो इट इज बेसिकली करंट है हमारा इस डायरेक्शन में है। अभी आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स किधर एक्सपीरियंस कर रहा है वो? नॉर्थ की तरफ। सो दिस इज बेसिकली द करंट एंड दिस इज द फोर्स। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ, है ना, साउथ टू नॉर्थ। अभी भाई साहब देखो ऐसा है ना, ये साउथ टू नॉर्थ और ये ईस्ट टू वेस्ट, तो साउथ टू नॉर्थ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, अपवर्ड कौन सा होगा? अपवर्ड, ठीक है। विच विल दिस बी? द ऑप्शन इज डी, अपवर्ड हो जाएगा ये। दिस विल बी द अपवर्ड फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आप इसको ऐसे रखो, देखो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है, आपका फोर्स किधर एक्सपीरियंस हो रहा है भाई साहब? इस तरफ, ठीक है। तो आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। दिस विल बी टुवर्ड्स द नॉर्थ। दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके ओके ओके। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विथ योर बैक टू द वॉल, एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली
from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. ठीक है, आप भाई साहब ऐसे बच्चे मतलब ऐसे है, ठीक है, चेंबर इन विद अ बैक टू वन अ वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल. ठीक है, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रहा है टू अ वॉल, तो बैक वॉल से एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है. तो लेट्स से आपका भाई साहब बैक वॉल से ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल. तो ये आपका लेट्स से बैक वॉल है और ये आपका भाई साहब है फ्रंट वॉल. ठीक है, लेट्स से तो इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ जा रही है. ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड. तो आप ऐसे बैठे हुए तो ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो आप देखो इसको, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट किस तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. सो द करंट इज फ्रॉम फ्रंट वॉल टू बैक वॉल. ठीक है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फ्रंट वॉल टू बैक वॉल. अभी आपका फोर्स किधर आ रहा है? फोर्स आपके राइट साइड में आ रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है. देखो आपके राइट साइड में, मतलब आप ऐसे बैठे हैं ना, ठीक है, तो आपके राइट साइड में तो फोर्स किस तरफ आ रहा है भाई साहब? आपका करंट हो गया इधर. ठीक है, फोर्स हो गया इधर. सो दिस इज बेसिकली द करंट, दिस इज द फोर्स. वेयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू दैट. So according to Fleming's left-hand rule, the magnetic field acts in vertically downward direction. क्या ये समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. देखो फ्रंट वॉल से या बैक वॉल से फ्रंट वॉल इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है. हम यहां पे बैठे हैं भाई साहब, ठीक है, ये हमारा राइट साइड है. बैक वॉल से फ्रंट वॉल जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है? इधर से इधर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन देता है भाई साहब आपके? दिस फिंगर गिव्स यू द इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर से इधर, इसको आपने ऐसे कर दिया. ये डायरेक्शन हमको अभी तक फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन मेरे राइट साइड में इलेक्ट्रॉन बीम मूव हो रहा है, मतलब उसको फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ. तो ये भाई साहब हो गया फोर्स का डायरेक्शन. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन. ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है भाई साहब? डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आर वी क्लियर? ठीक है, note that the direction of the current will be opposite to that of the electron beam. Okay, इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब एक आपका होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट. डायरेक्ट करंट पहले हुआ करता था, अभी नहीं है. ठीक है, अभी आपका जो सप्लाई है, मेन सप्लाई है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट है. आज से कुछ 10 साल पहले तक आपके मुंबई में जो लोकल ट्रेन चल रही थी, हमारा डोमेस्टिक और जितने भी आपके हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, या आप समझ लो जितने भी आपके फैक्टोरियल या इंडस्ट्रियल सर्किट्स है, वो सब आपके एसी सर्किट्स हैं. ठीक है, एक टाइम पे सब डीसी पे चलता था. ठीक है, तो आपका डीसी करंट कैसा है भाई साहब? डीसी करंट इज बेसिकली डायरेक्ट करंट. तो आपका जैसे लेट्स से डायरेक्ट करंट में आपके लोकल ट्रेन्स पहले चला करते थे, अभी भाई साहब सबके सब ऑल्टरनेटिंग करंट्स हो गए. ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव बीन कन्वर्टेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट. डीसी करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो ये डीसी करंट है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज. तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. ठीक है, एसी करंट आपके घरों में जो सप्लाई हो रहा है वो एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है. ठीक है, हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में जो सप्लाई हो रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है. तो अभी जैसे आप अगर देखोगे प्लग पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये लेट्स से आपका प्लग पॉइंट है, ये तो आपका अर्थिंग का है. ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर अर्थिंग. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा होता रहेगा. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होता रहेगा. ठीक है, और ये एक सेकंड में इंडिया में 50 बार होता है, इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 50 हर्ट्ज. एक सेकंड में 50 बार चेंज हो जाएगा. ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो ट्यूबलाइट है ये बड़ा स्मूथली चल रहा है? कोई भी लाइट नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका पोलैरिटी चेंज होता जा रहा है. पोलैरिटी एक सेकंड में 50 बार चेंज हो रहा है. इट इज चेंजिंग 50 टाइम्स इन 1 सेकंड. दैट्स द रीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है भाई साहब. ठीक है, इस चीज को आप देख पाएंगे, जैसे समझ लीजिए आपका जो लाइट है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ये चेंज हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू लोकेट इट. लेकिन कैमरा पकड़ लेगा. देखो अगर आप इस कैमरा से अब मेरा बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, देखो कांस्टेंट फ्लिकरिंग दिख रही है आपको. ठीक है,
ये फ्लिकरिंग किसी भी कैमरा में दिखेगा, ठीक है, किसी भी कैमरा में। अभी इस कैमरा में दिख रहा है क्योंकि हमने इसका एडजस्टमेंट किया है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टेंटली फ्लिकरिंग दिखेगा। आप कोई भी कैमरा को अगर किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखते हैं तो आपको फ्लिकरिंग दिखेगी। अक्सर आप जब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अपने घर में, शायद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपने नहीं रखा है, शायद ऐसे ट्यूबलाइट के सामने रखा है, तो भी आपको फ्लिकरिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि वीडियो कैमरा जो होता है वो बेसिकली वीडियो नहीं बना रहा है, वो शटर स्पीड होती है उसकी, टक 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 ऐसे भाई साहब आपके यो फोटोज लेते जा रहा है। और जब वो फोटोज लेते जा रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फोटो लेने की, फ्रेम्स पर सेकंड बोलते हैं उसकी, और आपका करंट का जो फ्रीक्वेंसी है ये कभी कभी मिसमैच होते हैं, ज्यादा करके ये मिसमैच होंगे। करंट की फ्रीक्वेंसी है भाई साहब 50 हर्ट्ज की, आपका फ्रेम पर सेकंड 30 का है, तो मिसमैच होगा, तब वो भाई साहब वो फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप कभी भी अगर टीवी के सामने या बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या किसी लाइट के सामने अगर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अक्सर आपको फ्लिकरिंग महसूस होगी। प्रोफेशनल कैमराज में हम इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के पहले हम उसकी सेटिंग करते हैं। तो जैसे यहां से हम अंदर ही अंदर सेटिंग करते हैं, उसके बाद ही बना इसमें भी फ्लिकरिंग दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ लेयरिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम फ्रेम रेट को बढ़ाते हैं ताकि वो इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पाए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास जो सर्किट है उसमें जिस फ्रीक्वेंसी से करंट आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज, मतलब हर एक सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आपका 50 बार चेंज हो जाएगा। इट विल चेंज 50 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है? ओके। ऑल्टरनेटिंग सर्किट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल्टरनेटिंग सर्किट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको लिख लीजिए भाई साहब, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग सर्किट। ऑल्टरनेटिंग सर्किट है ये, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। सो दिस इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इट रिप्रेजेंट्स अ साइनोसोडियल वेव। ये आप नहीं समझ पाएंगे तो कंटिन्यूअसली खुरापाती के मूड में है, उसके बाजू में तो नहीं बैठेगा अभी से। ऑल्टरनेटिंग सर्किट भाई साहब आपका कैसा दिखाएगा? दिस इज बेसिकली अ साइनोसोडियल करंट, इस तरह से दिखाएगा। ये साइन ग्राफ होता है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस फॉर द टाइम बीइंग, बट जस्ट इसको समझिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी आपकी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, और ये पोलैरिटी का चेंज होने का फ्रीक्वेंसी भाई साहब एक सेकंड में 50 टाइम्स है, ठीक है। दीज आर नोन एज एसी सर्किट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट्स फ्रॉम वन डायरेक्शन, रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड गोज टू जीरो। तो एक डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा और फिर जीरो पे आया, फिर यहां से भाई साहब मिनिमम डायरेक्शन पे पहुंचा और फिर जीरो पे आया, ऐसा होता रहेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट विल बी दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ। आफ्टर ड्रॉपिंग टू जीरो तो ये रिवर्स करेगा अपना, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पे दिस इज बेसिकली मैक्सिमम पे गया, जीरो आया, फिर मिनिमम पे गया, फिर जीरो आएगा। आफ्टर ड्रॉपिंग टू जीरो इट रिवर्सेस इस डायरेक्शन, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, ये पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे डायरेक्ट करंट के सोर्सेस क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, दीज आर डायरेक्ट करंट सोर्सेस, ठीक है। डीसी जनरेटर, जो आपका जनरेटर यूज होता है आपके बिल्डिंग में जब लाइट जाती है तो जनरली ये इस टाइप का जनरेटर यूज होता है, ठीक है, ओके। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट आपका जितना भी हाउस होल्ड सर्किट्स है, इंडस्ट्रियल सर्किट्स है, फैक्टोरियल सर्किट्स हैं, हाउस स्कूल के सर्किट्स है, जितने भी आपके मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है वो सबका सब भाई साहब एसी सर्किट्स है। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट थिंग दैट डेवलप्ड इन मुंबई वाज अप्रोक्सीमेटली
10 years ago, wherein the local train which was running on DC supply, it got converted into AC supply. इसके पहले सारा कन्वर्जन हो चुका था, सिर्फ इस लोकल ट्रेन का ही कन्वर्जन बाकी था जो हो चुका है, ठीक है। तो डीसी करंट से ये एसी करंट में आ चुका है, ठीक है। ओके, सो सारा अपग्रेडेशन हो गया। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कांस्टेंट। यहां पे भाई साहब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट का भाई साहब क्या है, कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट कहां गया, गायब हो गया, अच्छा उधर है, ठीक है ठीक है, देखिए मिल जाएगा मिल जाएगा। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कांस्टेंट। किसमें भाई साहब, डायरेक्ट करंट में। इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, एक ही तरफ जाएगा, एक ही इंटेंसिटी से जाएगी। एसी करंट में पोलैरिटी चेंज होती रहेगी और मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो, ऐसा। डायरेक्शन भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब कांस्टेंट टाइम इंटरवल्स पे। मतलब समझो एक चेंज में अगर 1 सेकंड लगा तो दूसरा चेंज भी 1 सेकंड पे ही होगा, ऐसा पीरियोडिक ग्राफ बन जाएगा। इसको लिख लीजिए भाई साहब, डायरेक्ट करंट और एसी करंट में आपका फर्क। इसमें आपका क्वेश्चंस बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डन डन डन। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस पीरियोडिकली। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भाई साहब कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये। यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भाई साहब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट भाई साहब कितना हो जाएगा, 0 हर्ट्ज। इसको लिख लीजिए, बिल्कुल भी लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा तू। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज 0 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चेंज ही नहीं है। अगर देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने रेट से चेंज हो रहा है, तो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो 0 हर्ट्ज होगा, है ना। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट फॉर इंडियन सर्किट्स इज 50 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में भाई साहब 50 बार ये चेंज हो रहा है। यहां पे भाई साहब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए 0 हर्ट्ज है, ठीक है। डायरेक्ट करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 0 टाइम्स 1 सेकंड, हेंस इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज अबाउट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज मतलब क्या हो जाएगा, यूएसए में अगर आप देखोगे तो ये 60 हर्ट्ज का है, ठीक है। इंडिया में हमारे सर्किट्स ऐसे डिजाइंड है कि 50 हर्ट्ज का है, यूएसए में अगर आप देखोगे 60 हर्ट्ज का। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहां से यहां लाते हो तब आपको अपग्रेडेशन कराना पड़ता है, वरना भाई साहब वो बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने आईफोन इंडिया से ही खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आईफोन यूएस से खरीद के ला रहे हो तो आपको उसको यहां के सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप बाहर से डायरेक्टली ला रहे हो, जैसे ये चीज भाई साहब जैसे इंपोर्ट होती है, ये बेचने के पहले लोग इसको अपग्रेड करा देंगे, मतलब 60 से 50 पे लेकर आएंगे, ठीक है, कोई भी चीज। लेकिन अगर आप खुद किसी चीज को ला रहे हो वहां से बाकायदा, तो आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू अपग्रेड इट, अदरवाइज इट विल बर्न आउट, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होता है, वोल्टेजेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, सो इन यूएसए इट इज 60 हर्ट्ज। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस पीरियोडिकली। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज अबाउट 50 हर्ट्ज, ठीक है।
द करंट कैन नॉट बी यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। हम बहुत बड़े पैमाने पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ये बूम कर जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। द करंट कैन नॉट बी यूज ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे हम इस करंट को यूज नहीं कर सकते। लॉन्गर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय करंट, लॉन्गर द हायर विल बी द करंट लॉस, ठीक है। मोर इज द रेजिस्टेंस एंड हेंस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। जितना ज्यादा दूर तक ये ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। द मोर इट ट्रेवल्स द मोर विल बी द एनर्जी लॉस, ठीक है। यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस करंट कैन बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स देखे रहेंगे आपने, ठीक है, आपके घरों के आजू बाजू में ट्रांसफॉर्मर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इट बेसिकली कन्वर्ट्स इट इनटू लोअर वोल्टेज। हायर वोल्टेज विच माइट हैपन टू एंटर योर हाउस होल्ड हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग अप्लायंसेस, लेकिन ये इसको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, इसीलिए हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं, ठीक है। सो द करंट कैन बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, ठीक है, बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। तो लिख लीजिए, तुम बिल्कुल भी नहीं लिखते हो, ये हो गया, लिख के हो गया है सबका, ये पूरा लिख के हो गया है। दिस करंट कैन बी यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, हम इसको यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, ठीक है। आर वी क्लियर? तो हमारे लिए जो डीसी करंट है वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ठीक है। एसी करंट ही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसको आप बहुत दूर तक भेज सकते हैं विदाउट इनकरिंग लॉसेस। जो पावर हाउसेस से जो करंट आ रहा है, बड़े बड़े वायर से आ रहा है। पावर हाउस भाई साहब कोई किसी डैम में होगा, उस डैम से भाई साहब आपका करंट पहुंच रहा है ट्रांसफार्मर तक, फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर तक, तो बड़े लंबे लंबे तार होते हैं, चाहे वो जमीन के नीचे से हो चाहे ऊपर। आपको यहाँ मुंबई में बेसिकली अंडरग्राउंड वायर्स दिखते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रेन्स एंड लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड इन द पास्ट। सो for a safer side we have digged holes and we have plotted the wires inside the earth, but बाकी के जितने भी हैं जगह वहां पे ओवरहेड वायर्स दिखेंगे आपको। ओवरहेड वायर्स रिस्की होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी या तो पूरी जमीन की खुदाई करो फिर जाकर उसके अंदर वायर्स लेआउट करो, या तो फटाफट से भाई साहब ऐसे पोल्स में लगा दो वायर्स, ठीक है। तो ये होता है। खैर यहाँ पे आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ही हमारा प्राइमरी चॉइस है, ठीक है, फॉर सप्लाइंग करंट टू हाउस होल्ड्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा कोई जगह है जहां पे आप डायरेक्ट करंट को यूज करते हैं अभी भी? हाँ, नहीं। डायरेक्ट करंट अगर बंद हो जाए ना तो आपकी सांसें रुक जाएंगी भाई साहब। ये जो मोबाइल है आपका जीवन, ठीक है, तो ये मोबाइल में जब आप चार्जर को कनेक्ट करते हो, व्हाई आर यू कनेक्टिंग अ चार्जर टू इट? वो अडेप्टर लगेगा, राइट। डायरेक्ट चार्जर नहीं होता है, उसको हम अडेप्टर बोलते हैं, उसमें अडेप्टर होता है। मतलब वो करता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है एक मोटा सा मशीन, ये तो आपका भाई साहब ये इनपुट हो गया, ऐसे ही चार्ज हो सकता है। ये इन्वर्टर बैटरी जो होती है वैसे तो ये करता क्या है, व्हाट इज इट बेसिकली डूइंग? ये आपके एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तभी आपका मोबाइल चार्ज हो पाएगा, वरना आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा, वो बर्नआउट हो जाएगा। अगर आपका चार्जर खराब हो जाता है तो आपका मोबाइल भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब एसी करंट इसमें चला गया, ठीक है, उड़ जाएगा, सर्किट उड़ जाएगा। इसीलिए आपको अडेप्टर लगाकर स्पेशली इसको चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट करंट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मोबाइल के अंदर एक बैटरी है जिसको चार्ज होनी है, और बैटरी एसी करंट में ऑपरेट नहीं कर पाएगी। बैटरी विल नेवर बी एबल टू ऑपरेट ऑन एसी सर्किट्स। बैटरी मतलब ये हो गया ना, देखो ये बैटरी कहां से एसी सर्किट में ऑपरेट करेगा? तुम बैटरी के पोल्स को चेंज कर सकते हो धमाधुम 50 बार? नहीं ना, ठीक है। एसी करंट चेंज हो रहा है तुम्हारा, तो एक फॉर्मेट है एसी का, एक फॉर्मेट है डीसी का। इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए आप बेसिकली मोबाइल चार्जर का यूज कर रहे हैं। चार्जर आपका अडेप्टर होता है, तो ये कर क्या रहा है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तब जाकर ये बैटरी में चार्ज कर रहा है, तब जाकर मोबाइल आपका यूज हो पा रहा है। लैपटॉप के चार्जर्स आपने देखे रहेंगे, बड़े मोटे मोटे चार्जर्स होते हैं भाई साहब, ये ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे एक अडेप्टर रहता है, ये ऐसा, ठीक है, आपने देखा रहेगा। ये होता क्या है, दिस इज द सेम फंक्शन, ठीक है। इतने मोटे चीज की जरूरत क्या है, आप सीधा कनेक्ट करो, वैसे डाल दो उसमें, नहीं। तो ये आपका करता क्या है, दिस बेसिकली कन्वर्ट्स योर एसी इंटू डीसी, क्योंकि आपका जो सर्किट में सप्लाई है वो एसी का है और आपका जो गैजेट है वो डीसी में चलता है। तो इसको हम कैसे चार्ज करेंगे, दिस इज हाउ वी चार्ज इट, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो आपके बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो अभी भी फिलहाल इसमें कन्वर्जन में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सब कुछ भाई साहब
डीसी में आ गया है, ठीक है। आपका जो ऐसे कुछ सर्किट्स हैं जो एसी में ऑपरेट नहीं कर सकते, तो मोबाइल के जो सर्किट्स हैं या आपके जितने भी गैजेट्स के सर्किट्स हैं, दे कैन नॉट ऑपरेट इन एसी, दे हैव टू ऑपरेट इन डीसी, ठीक है। उनको भाई साहब डीसी सर्किट में ही ऑपरेट करवाना पड़ेगा, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी ऑपरेटिंग इन एसी, तो इसीलिए आपको ये सब जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा आपका इरेडिकेट हो चुका है, वी स्टिल आर यूजिंग डीसी सर्किट्स, बट दिस इज द वे यूजिंग, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? एनी क्वेश्चंस फॉर द टाइम बिंग बच्चा बाड़ी? नो, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। चलिए जाइए, अय्याशी कीजिए लाइफ में।